जय श्री श्याम मित्रों, मेरे चैनल गुरुड़ द्वार भाग 8 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना सती का स्वाभिमान और भगवान शिव द्वारा राजा दक्ष के श्राप, और आज भाग 8 में जानेंगे दक्ष के पुनर्जन्म और उनकी 60 कन्याओं की संततियों का विस्तार से वर्णन। सती के देह त्याग और यज्ञ के विध्वंस के बाद भगवान शिव महासमाधि में लीन हो गए थे। तब मानो सृष्टि का विकास रुक सा गया था। फिर भगवान शिव के श्राप से प्रजापति ने ध्रुव के वंश में 16वीं पीढ़ी में जन्म लिया और दक्ष की कन्याओं से संसार में समस्त चराचर जीवों की उत्पत्ति हुई। दक्ष की 2 कन्याओं से देवता और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आप जानते होंगे कि ध्रुव ने नारद जी के उपदेश से भगवान विष्णु की कठोर आराधना कर परम पद प्राप्त किया था। फिर भी ध्रुव के वंश में आगे चलकर 9वीं पीढ़ी में वैन नामक एक नास्तिक और धर्मच्युत राजा हुआ, जो ऋषि मुनियों द्वारा मार दिया गया। मित्रों, माता सती का देह त्याग के बाद शिव के क्रोध और दक्ष के यज्ञ विध्वंस की घटना यह सीख देती है कि अहंकार और क्रोध में आकर किए गए कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। वहीं बालक ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि संकल्प दृढ़ हो और मार्गदर्शन सही मिले तो लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। और ध्रुव वंश में जन्मे राजा वैन की कथा से हमें सीख मिलती है कि खानदान कितना भी धार्मिक और संस्कारी हो, फिर भी एक पीढ़ी पतन का कारण बनती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि 3री, 7वीं, 9वीं पीढ़ी में खून में बदलाव आता है। और मित्रों, विज्ञान भी यही कहता है कि हर पीढ़ी के साथ पूर्वजों की आनुवंशिक छाप आदि होती जाती है। 7वीं पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते किसी एक पूर्वज का डीएनए हमारे अंदर सिर्फ 0.78% यानी 1% से भी कम रह जाता है। ठीक इसी तरह से गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि पीढ़ियों के बदलने से खानदान के गुण और संस्कार भी बदलते हैं। मित्रों, इसी के साथ गरुड़ पुराण का अध्याय 6 समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 9 में। गरुड़ पुराण के अध्याय 7 के साथ भाग 9 में हम जानेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम, व्रजनाभ मंडल का रहस्य, विष्णु दीक्षा का महत्व, देव पूजा का विधान। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ मेरे चैनल गुरुड़ द्वार में। मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। श्याम बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए।